Subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपकी संस्कृत कक्षा में। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का वर्ष 2020-21 के लिए जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो जारी ब्लूप्रिंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग तो देखेंगे हम लोग कहाँ कहाँ से कितने कितने नंबर का प्रश्न आएगा या आ सकता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। व्याकरण खंड से आपका कुल 40 नंबर का प्रश्न आएगा और आपके पाठांतर्गत से 35 नंबर का प्रश्न आएगा। कुल आपका 75 अंक का रहेगा और प्लस 25 अंक का आपका जो प्रायोजना कार्य रहता है, प्रोजेक्ट वर्क रहता है उसके अंतर्गत। तो इस प्रकार से आपके 100 अंक हुए। तो देख लेते हैं कि व्याकरण खंड से 40 नंबर के जो प्रश्न हैं कहाँ कहाँ से किस प्रकार से आएंगे। तो पहला है आपका शब्दरूप और संख्यावाची से। तो इसमें संख्यावाची आपको पूछता है 2 नंबर का, वहाँ पर एक तो प्रश्न रहेगा। और शब्दरूप जो रहेगा आपका ये आपके सही विकल्प में से रहेगा। तो यहाँ पर जो कोष्टक में आपको दिया है वो आपके सही विकल्प वाले प्रश्न है। तो सही विकल्प है आपके पहले तो आपका 5 नंबर का सही विकल्प रहता है, उसके बाद 5 अंक का जो आपका रिक्त स्थान रहता है और 5 अंक का आपका क्या रहता है, उचित संबंध जोड़ी रहता है। तो इस प्रकार से आपके 15 अंक जो होते हैं बहुविकल्पीय जो रहते हैं, वस्तुनिष्ठ जो रहते हैं उसके अंतर्गत से आएंगे। तो यहाँ पर जो कोष्टक में जो दिया है ये आपका वस्तुनिष्ठ से है। तो शब्दरूप और संख्यावाची से आपका वस्तुनिष्ठ से 2 अंक के आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे और जो मुख्य आपके प्रश्न हैं उनमें से एक प्रश्न आएगा। तो शब्दरूप आपका संख्यावाची आपको 2 ठो आता है वहाँ पर लिखने के लिए और शब्दरूप में से जो आपका 2 ठो प्रश्न इसमें से आएगा आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से आएंगे। उसके बाद आते हैं दूसरा है धातु रूप में से। तो आपका अव्यय और धातु रूप में से आपके 5 अंक कुल आएंगे। तो उनमें से आपका 3 अंक का रहेगा आपका धातु रूप रहेगा, जिसके देख ले। इसके बाद देखेंगे कि हम लोग धातु रूप कहाँ कहाँ से किस प्रकार से आएगा उसी को। और अव्यय में से आपका 1 अंक का 2 ठो आएगा, 2 ठो रहेगा। तो उसमें से आप धातु रूप और अव्यय में से 2 आपके बहुविकल्पीय रहेंगे और एक जो रहेगा आपका मुख्य प्रश्न रहेगा। तो मुख्य प्रश्न वही आपका धातु रूप से रहेगा, जिसमें से आपको 3 ठो लिखने की रहेगा धातु रूप। और अव्यय जो रहेगा वो आपका बहुविकल्पीय में रहेगा, अव्यय जो है। उसके बाद है तीसरा नंबर में से। तो तीसरा नंबर में से आपके बहुविकल्पीय में से 1 रहेगा और आपका मुख्य प्रश्न में 1 रहेगा। तो उसमें से देखिए संधि आपके 2 प्रकार से पूछ सकता है। एक तो पूछेगा आपको संधि दिया रहेगा और संधि विच्छेद करने की बोलेगा, जैसे कि कोअपि। तो कोअपि का संधि विच्छेद करना है कह धन अपि, क्या है, विसर्ग संधि है। या तो दे सकता है कोअपि को कह धन अपि दिया रहेगा और बोलेगा कि ये इसको संधि करके नाम लिखिए। तो लिखना आपको कोअपि विसर्ग संधि। तो इसी प्रकार से संधि समास इसमें इसी प्रकार से 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो संधि दिया रहेगा, संधि विच्छेद करना है, नाम लिखना है। और दूसरा में संधि विच्छेद दिया रहेगा और संधि करके नाम लिखना है। तो समास में भी वैसे ही हो जाएगा, समास विग्रह करके नाम लिखना है और समासिक पद बना करके नाम लिखना है। तो समास आपका आ जाएगा 3 नंबर से और आपका मुख्य प्रश्न में से रहेगा। आगे देखते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय आपके कृदंत और तद्धित 2 अलग अलग से हैं। तो इसमें से एक जो रहेगा आपका बहुविकल्पीय से रहेगा और एक जो रहेगा आपका क्या से रहेगा, मुख्य प्रश्न में से रहेगा। बहुविकल्पीय मतलब वस्तुनिष्ठ में से रहेगा। तो वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आपके खाली स्थान में भी पूछ सकता है, आपका सही विकल्प में भी पूछ सकता है और आपके सही जोड़ी में से भी पूछ सकता है। ये जो प्रत्यय है वो, तो प्रत्यय हम लोग पढ़े हैं कृदंत और तद्धित के बारे में। 6वां है आपका कारक, वाच्य प्रकरण और अशुद्धि संशोधन। तो पिछले वर्ष का जब हम प्रश्न देखेंगे तो वहाँ पर एक तो कारक दिया है और वाच्य प्रकरण में 2 प्रकार से प्रश्न आएंगे। पहला तो आपको वाच्य को सिर्फ पहचान करके वाच्य लिखना है। आपका एक कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है। और दूसरा प्रकार से प्रश्न पूछेगा, आपको वाक्य जो है परिवर्तित करना है, या तो कर्तृ से कर्म बनाना रहेगा, कर्तृ से भाव बनाना रहेगा, अनेक प्रकार से।
तो इसमें से आपको कारक, वाच्य प्रकरण एवं अशुद्धि संशोधन से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो पिछले वर्ष का देखेंगे तो कारक में से आपका 3 नंबर का पिछले में आया था और उसमें पूछा था हिंदी अनुवाद, संस्कृत से हिंदी अनुवाद करने के लिए। और वाक्य में 2 प्रश्न, वाच्य प्रकरण में 2 प्रश्न आया था आपका वाच्य को पहचानने के लिए। अशुद्धि संशोधन नहीं दिया था, तो मैं भी इस समय जो है दे सकता है, तो आपको अच्छी तरह से अपना तैयारी रखना है। तो इसमें से जो है आपका 2 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से आएगा, कारक वाच्य प्रकरण से, और एक जो रहेगा आपका मुख्य प्रश्न में से रहेगा। आगे देखते हैं, आपका उपसर्ग जो है 3 नंबर का रहेगा, 3 नंबर का आएगा। उपसर्ग में से एक जो आपका वस्तुनिष्ठ से पूछ सकता है और एक जो रहेगा आपका मुख्य प्रश्न से रहेगा। एक नंबर का एक रहेगा जो वस्तुनिष्ठ से रहेगा, और 2 नंबर का एक रहेगा जो मुख्य प्रश्न में से रहेगा। आगे है अपठित गद्यांश और पत्र लिखन। तो ये जो है 4-4 अंक से आता है, 2 रहे ए और बी करके रहेगा। अपठित गद्यांश 8 नंबर का आपका आएगा, 4+4 करके। तो अपठित गद्यांश ये आपके गद्य से भी हो सकता है, पद्य भी से भी हो सकता है। और पत्र लेखन, तो पत्र लेखन में भी 2 प्रकार से अथवा में रहेगा, 2 प्रकार से। एक तो रहेगा आपको पत्र लिखना है और दूसरा क्या करना है, आपको जो खाली स्थान रहता है उसको भरना है। तो उसके बारे में आगे देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से आ सकता है। आगे है आपका निबंध रचना। तो निबंध रचना आपको 12 वाक्य में 12 वाक्य में लिखना रहता है और आपका 6 अंक उसमें मिलता है। तो ये जो है ये आपके मुख्य प्रश्न में से रहेंगे 6 अंक के। तो इस प्रकार से आपके 40 अंक जो है व्याकरण खंड से मिल जाएगा आपको। आगे देखते हैं पाठ्य पुस्तक से किस प्रकार से आएगा। तो पाठ्य पुस्तक से आपका गद्यांश रहेगा जिसमें आपको हिंदी अनुवाद करना रहेगा। तो यहाँ पर 2 प्रश्न रहता है, 3+3 का 2 मुख्य प्रश्न में रहेगा। उसी प्रकार से पद्यांश में आपका भी वैसी रहेगा, 3+3 2 प्रश्न में रहेगा। प्रश्नोत्तर, तो प्रश्नोत्तर आपके 2 प्रकार से पूछे जाएंगे। एक तो 4 अंक का आपको संस्कृत में उत्तर देना है और 4 अंक का आपको हिंदी में उत्तर देना है। यहाँ पर कुल 6 प्रश्न रहते हैं, उसमें से आपको 4 जो है अटेम्प्ट करना रहता है, 4 बनाना रहता है। ये जो प्रश्न हो गया प्रश्नोत्तर। अब आगे है सुभाषित श्लोक लिखने के लिए। तो सुभाषित श्लोक लिखने के लिए यहाँ पर आपको 2 सुभाषितानी पाठ का श्लोक लिखना है जो कि उस प्रश्न पत्र में न आया हो। और सूक्ति, तो सूक्ति आपको 4 लिखना है, वो भी अर्थ के साथ लिखना है। और पाठ के अंतर्गत से आपका वस्तुनिष्ठ से कुल 6 अंक आएंगे, कुल 6 अंक वस्तुनिष्ठ से पाठांतर्गत से आएंगे। तो इस प्रकार से आपके कुल जो है 75 अंक का हो गया, 40 अंक का आपका व्याकरण खंड से और 35 अंक का आपका पाठांतर्गत से। तो उसमें से आपके 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और जो कि एक नंबर के, देखिए यहाँ पर है एक नंबर के 15 प्रश्न रहेंगे आपके सही विकल्प में से रहेंगे। और सही विकल्प, रिक्त स्थान और सही जोड़ी इसमें से रहेंगे। और 17 आपका मुख्य प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार से आपका जो ब्लूप्रिंट है आपका आएगा। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं शब्द रूप में से हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो शब्द रूप से आपको आपके पाठांतर्गत में है अजंत, अकारांत से है जनक, कवि, शिशु, सखी और प्रीति, इसका आपको तैयारी करना है। और हलंत में से शब्द रूप में से है भवत, विद्वस। सर्वनाम में है अस्मद, युष्मद। और संख्यावाची आपका रहेगा 101 से लेकर के 150 तक। तो इस प्रकार से शब्द रूप में से आपका 4 अंक आ जाएगा, शब्द रूप और संख्यावाची से। उसके बाद है धातु रूप। तो धातु रूप में आपका परस्मय पद और आत्मान्य पद दोनों में से ही आएगा। तो यहाँ पर ब्रीत, रुच, नृत, क्रुद, लिख, मिल, क्री, कथ और भक्ष, इनमें से ये जो प्रचलित 5 लकारों में से आपको यहाँ से याद करना है। अव्यय, तो अव्यय से है परिचय, पहचान एवं प्रयोग से आएगा। संधि में आपका व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत अनुस्वार, पर, सवर्ण, जसत्व और विसर्ग संधि भी तैयारी करनी है। समास में से समास एवं समास के भेद, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास।
उसके बाद प्रत्यय में ये तद्धित प्रत्यय से त्व, तल, ठक और स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत टाप और डी। कारक में से आपका वही है संप्रदान, अपदान एवं अधिकरण प्रयोग करना है यहाँ पर आपको। और यहाँ से कारक के अंतर्गत से आपको 3 नंबर का संस्कृत से हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है। वाच्य प्रकरण में आपको पहचानना है परिचय और उसको परिवर्तित करना है। 2 प्रकार से प्रश्न आएंगे। अशुद्धि संशोधन में वर्तनीगत या वाक्यगत अशुद्धियों का शुद्धिकरण करना है। उपसर्ग परिचय एवं प्रयोग से उपसर्ग में से आएगा। अब है अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश में आपको गद्य से भी पूछ सकता है, पद्य से भी पूछ सकता है। पत्र लेखन में 2 प्रकार से बताया था। एक तो प्राचार्य को अवकाश, स्थानांतरण, अंकसूची, द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए और शुल्क मुक्ति हेतु। उसके बाद पुस्तक प्राप्ति हेतु प्रकाशक को पत्र और पारिवारिक पत्र। तो पत्र लेखन में से आपके 2 प्रकार से आएंगे। एक तो आपका पूरा का पूरा आपको क्या करना है, लिखना है, और दूसरा में आपका जो खाली स्थान रहता है सिर्फ उसको खाली स्थान को भरना है। तो आपको जो अच्छा लगे आपके विवेक अनुसार से, जो आपको सरल लगे, यदि आपको लगता है कि आप अच्छी तरह से लिख सकते हो तो आप लिखने वाला को लिख लेना, और यदि आपको लगता है कि आप खाली स्थान को अच्छे से भर सकते हो, दोनों में सेम नंबर मिलेगा, दोनों में वही नंबर मिलेगा। 4 नंबर का है, 4 नंबर का अपठित गद्यांश और 4 नंबर का आपका पत्र लेखन है। तो ज़्यादा सरल तो आपका खाली स्थान भरने में है, आपको यदि अच्छे से समझ में आ जाता है तब की स्थिति में। उसके बाद है आगे निबंध रचना में। तो निबंध रचना में सदाचार है, महापुरुष है, जिसके अंतर्गत आपका सुभाष चंद्र बोस जी का है। आपके में कोई भी पर्व है, क्रीड़ा है, कवि, मम प्रदेश है, पर्यावरण, ग्राम्य जीवनम और दिनचर्या से संबंधित निबंध आपको रचना करना है। वो भी आपको सिर्फ 12 वाक्यों में उत्तर लिखना रहता है और कुल आपका 6 अंक आपको मिलते हैं। उसके अंदर आप देखिए पाठ के अंतर्गत आपके कौन कौन से पाठ आपको पढ़ना है। आपको 5 पाठ कट गया है। तो वार्तालाप, संवाद है, आपका विलासा है, यक्ष द्विषी संवाद, सुभाषतानी, स्वामी आत्मानंद, परिवार लघु एव वरम, विचित्र साक्षी और यात्रा मंगलम प्रति। तो इन 8 पाठों की तैयारी आप लोगों को करनी है। बाकी जो आपके 5 पाठ बचे हैं उसको आपको नहीं देखना है। तो इस प्रकार से आपको जो है अपने ब्लूप्रिंट के अनुसार से आपकी परीक्षा की आपको तैयारी करनी है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अनुसार से आप लोग पढ़ाई करोगे और जो भी आपको समझ में नहीं आता है, जो भी आपके प्रश्न हैं, हमें पूछ सकते हैं। अपने विवेक अनुसार मैं आपको उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।